गुस्सा इनको होना चाहिए हुकूमत पे, जुल्म कर रहे हैं अवाम के ऊपर। क्यों जी? अपना डॉक्टर शुएब नियाजी, आप सदर हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के, जो आपने अवाम को तंग कर रहे हैं वहां पे, उनका क्या कसूर है आपकी पॉलिसी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बशर भाई। सबसे पहले तो माजरत, हम लेट हो गए हैं थोड़ा। और सर दूसरी बात ये है कि हम इससे पहले रमज़ान में हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। हम मैडम नादिया साकिब जो इस सारे काम की मैंने आपको ये पूछा कि उस अवाम का क्या कसूर है जिसको आप तंग कर रहे हैं? सर अब हम सड़क पे बैठे हुए हैं। हमने आप क्यों बैठे सड़क पे? चले मुझे ये बताएं। सर जब आपकी आवाज़ ना आपने सड़क पे किस लिए बैठे हैं, वो इशू क्या है? मुझे तो इशू भी नहीं पता सर। सिर्फ ये हम नहीं बैठे हुए, आप देखते हैं जब भी किसी महज़ब मुल्क में भी कोई भी मसला पेश आता है, लोग सड़कों पे निकलते हैं। डॉक्टर साहब, इशू है क्या, मुझे वो बताएं। सर इशू ये है कि आज से तकरीबन 6 माह पहले BHUs जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, उनका एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है 150 BHUs का। उनको मरियम नवाज क्लिनिक का दर्जा दिया जाता है। हमें उस पर कोई इतराज़ ना हुआ। हमने कहा कि ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अगर वो लॉन्च करती है उसके अकॉर्डिंगली कोई हालात बेहतर। भाई अपना मुझे इशू बताएं। आप इधर लंबा, मेरे पास टाइम नहीं है प्रोग्राम में। सर उसमें BHUs को इन्होंने प्राइवेटाइज इस तरह से किया कि एक डॉक्टर को दे दिया कि आप इसको चलाएं, हम आपको पैसे देंगे लमसम, और 3 माह के बाद आपसे वैल्यूएशन रिपोर्ट ली जाए। आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें? ठीक है सर। उसमें ये हुआ कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे वो काम करते रहते, आप डॉक्टर को जिम्मेदार बना दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इन्होंने कहा कि आप वो सारा अमला निकाल दें। नहीं, एक मिनट, आप अब हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये हमारे डॉक्टरों की नौकरियां नहीं जाए, चाहे वो काम करें चाहे ना करें। नहीं सर, काम यार आप तो इधर अपना प्रोग्राम में टाइम पे नहीं आए, तो आप अस्पताल में कहाँ पे टाइम पे होंगे जो आपके कंट्रोल में है? आप ऑपरेशन भी लेट करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लोग तो रोते हैं वहां पे। मेरे साथ अपना कॉलर है कोई लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अली रजा है। जी अली, मेरी अर्ज ये है इन डॉक्टर साहबान के लिए, ये दुनिया में डॉक्टर साहबान जो होते हैं सर, ये एक मसीहा होते हैं। जी हाँ। ये एक मसीहा होते हैं। प्रोटेस्ट ये अपने हॉस्पिटलों के अंदर भी कर सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटल सरकारी में चले जाइए। मैं कुछ दिन पहले अपनी वालदा को लेके हूँ, बिलीव करें, मैं अल्लाह को हाजिर करके कहता हूँ कि यही डॉक्टर टांग पे टांग रख के बैठे हुए मोबाइल यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं जी आप इंतजार करें, बाहर इंतजार करें। और आज ये लोग अवाम मसीहा जो है हमारे, वो हम अवाम को परेशान कर रहे हैं। रोड ब्लॉक किए हुए हैं, सड़कें ब्लॉक की हुई हैं। अगर आम अवाम हो तो उनको डंडे पड़ते हैं। डॉक्टर पढ़े लिखे लोगों को ऐसा कर रहे हैं सर। दुनिया इन्होंने तो तंबू लगा लिए, शामियाने लग गए, कुर्सियां अंदर हैं, खाबे आ रहे हैं, मुर्गे चल रहे हैं, बिरयानियां आ रही हैं, वो अपना मिनरल वाटर आ रहा है, इनका पूरा हिसाब बना हुआ अंदर। ये कहां से पढ़े लिखे लोग हैं? ये कहां से मसीहा हैं सर? इनको आईना। जी नुमान साहब मुल्तान से, थैंक यू अली, थैंक यू। मोहम्मद नुमान मुल्तान से। जी नुमान सर, मेरा ये सवाल है कि अभी डॉक्टर्स ने अपने इशू रखे हुए हैं सामने, और आवाम तो पहले भी जलील हो रही है। किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, दवाई लिख देते हैं, जाओ स्टोर से ले आओ, दवाई लिख देते हैं स्टोर से ले आओ। एक गरीब बंदा जो 300-400 रुपए दिहाड़ी लेता है, गलती से वो बीमार हो जाता है, कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई अजीज, जैसे ही हॉस्पिटल में जाता है तो शाजो नाजर कोई पैनाडोल, कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसमें ये दवाई लिख देते हैं, स्टोर से ले आओ, ठीक है। अभी कोई ऐसे मरीज हैं कि इन्होंने हड़तालें की हुई हैं और हॉस्पिटल बंद हुए हैं, मेडिसिन तो पहले नहीं मिल रही। चलिए ये पूछते हैं। थैंक यू डॉक्टर सलमान हसीब, सुन ली आपने दोनों की बात? जी बिल्कुल, मैंने बातें सुनी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने हमेशा हमारी आवाज़ उठाई है। बात यह है कि जो दोनों दोस्त बात कर रहे थे, हम इनके हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। ये गलत इंप्रेशन है कि हम कोई किसी ने आपकी ये बात नहीं माननी है। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। देखें, ये आज से 2 माह कबल उस्मा बुखारी साहबा ने कहा कि हमें वफाक ने हुक्म दिया है कि सरकारी मुलाजमीन फारग कर दें। हम ये नहीं कहते कि हमको सरकारी मुलाजमीन के नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ में निकलें। आप बड़ी अच्छी तरह आगाह हैं, हस्पतालों के जो शोबे ठेकेदारों को दिए उन्होंने क्या हाल किया। गवर्नमेंट ने इस वक्त 2800 अस्पताल ठेकेदारों को देने का ऐलान। मुझे एक बात बताएं, आपके पास लीगल रास्ता नहीं था? लीगल रास्ता देखें, आपको भी पता है। नहीं, मुझे नहीं पता। आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे? आप पाकिस्तान के लॉ सिस्टम पे बिलीव करते हैं? नहीं, मैं तो, अब मेरा मतलब है, और मैं लॉ में ही रह के बात करूंगा ना सर। एहतजाज भी तो लॉ के नहीं, आप जो आम आदमी को तंग कर रहे हैं वो आपके लॉ की इजाजत नहीं दे रहा। मेरी बात सुने, हमने कोई रास्ता, एक जगह है जो एहतजाज के लिए आम आदमी का खून खोल रहा है आप लोगों के खिलाफ। बिल्कुल नहीं खोल रहा आम आदमी को। आप मुझे मौका दें, मैं बताना चाहता हूं कि हुकूमत वक्त बजट कम करने जा रही है सेहत के शोबे का। आज की तारीख में, मैं आज की तारीख की बता रहा हूं, जो मेयो अस्पताल है, डेली 15,000 मरीज चेक होता है। सर आपको पता है, आप तो खुद विजिट करते रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल का सिर्फ आउटडोर और इमरजेंसी देख ले 10-10, 12-12 हज़ार है। जिना अस्पताल, अभी एक दोस्त ने कहा यार सलमान, किसी का ओपीडी बंद करने का हक है आपको?
सर हमने ओपीडी बंद नहीं की। कौन सी, कितने बंद हैं? ओपीडी बंद नहीं की, वो आज जो ओपीडी बंद हुई है वो कल तशद्दुद हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं एक मिनट, लेकिन ओपीडी तो बंद नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने तशद्दुद किया कल खवातीन पे, मेरी ये ख्वाहिश है वो किधर हुआ? आपने उस पर बात ही नहीं की। नहीं, मुझे पता ही नहीं। आप लोग टाइम पे आएंगे तो बात करेंगे ना। आप तो खलीफा बने हुए सारे। नहीं सर, आप तो खुद अभी आए हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है, लोगों ने आपको देखा आते हुए। बिल्कुल ऐसे आपने देखा। हाँ। तो मेरी आपसे सर रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी हमेशा से आवाज उठाते हैं। मुझे बताएं कल तशद्दुद की तरफ, पहले मुझे बताएं कि तशद्दुद की तरफ 2013 में 12 में आप ही आवाज किधर तशद्दुद हुआ है, मुझे ये बताएं। सर माल रोड पे कल हमने एक रैली अनाउंस की थी। हम कोई ऐसी बात नहीं की थी को गैर अखलाकी हो, गैर कानून, गैर आईनी हो। हमने कहा जी हमने सीएम हाउस के सामने जाके, आपने एक बड़ी अच्छा जो आपने एक आगाज दिया है, हमारे साथ भी सर ये हो रहा है जो आपके साथ हुआ है। टीवी शो में आने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारे साथ इसी तरह डायलॉग में आने के लिए तैयार नहीं। कल चंद लोगों का वफद माल रोड पे आया कि हम आपकी बात करें। आप भी कौन सा तैयार थे? नहीं सर हम तो हाजिर हैं। आप अपनी मर्जी करते हैं। नहीं सर आप बताइए आपका क्या इशू है? सर हमारा भी सेम इशू है। मैं BHU पे होती हूँ और यहाँ पे कौन से BHU में आप? BHU मजराबाद, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा की हूँ मैं। अच्छा। लेकिन रिप्रेजेंट पूरे आल पंजाब को कर रही हूँ। ये अभी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी आपको इशू क्या है। इशू यही है कि आप खुद सोचे कि मेरे पास एक आया काम कर रही है, उसके 3 बच्चे अपाहज हैं, 3 बच्चे अपाहज हैं और वो आपको मरियम नवाज के घर का पता किधर है? सर मरियम नवाज के घर मैंने नहीं जाना, ना मैंने उनसे बात नहीं। तो आप मेरे घर पे क्यों हैं? सर आपके घर इसलिए आए कि आप नहीं एक मिनट, आप अपना जो पूरे अवाम को आपने अजाब डाला हुआ है 15 दिन से। नहीं सर देखिए यार, एक तो मैं अवाम में से हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं, चेयरिंग क्रॉस के सामने मुस्लिम लीग, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर चेयरिंग क्रॉस के ऊपर खड़े होकर करते हैं तो आज समझ आता है, लेकिन आपको सड़क ब्लॉक करने का तो कोई हक नहीं। उसके साइडों से रोड नहीं, आपको सड़क ब्लॉक करने का कोई हक नहीं। बात कर रहे हैं ना कि वो मुतासर हैं, तो ऐसे हमारे मुलाजिम भी मुतासर हैं। एक सिंगल घर के वाहिद अफराद हैं जो घर की पूरी जिम्मेदारी, जिनके पास 10-20 लोग बैठे हमारे घर में क्या गुरीले हैं? हमारी जिम्मेदारियां नहीं हमारे सर पे। जब वो आउटसोर्स हो जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? मुझे ये एक सेकंड, ये आप डिफरेंट बात कर रही हैं। नहीं सर, डिफरेंट बात अभी आपने यही बात की है कि आप एक डिबेट कर रही हैं। नहीं सर, डिबेट कि ये सही है कि गलत है, ठीक है ना? आप इकदाम की बात कर रही हैं, उनका हुकूमत का इकदाम सही है कि गलत है। मैं कह रहा हूं अवाम का क्या कसूर है? सर मैं उसी की तरफ जा रही हूँ, लेकिन आप मुझे बात करने का मौका नहीं दे रहे हैं कि मैं उसी तरफ जा रही हूँ कि देखिए कि एक जो मेरे पास बच्ची काम कर रही है, मेरी आया है, उसके बच्चे अपाहज हैं। वो जब एक मिनट, एक बच्ची के लिए पूरे मुल्क को तो नहीं पकड़ा एक बच्ची मुझे रोना ना डाले। हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी हर डिस्ट्रिक्ट में अपाहज बच्चे हैं। सर अपाहज नहीं है, लेकिन जो यतीम बच्चियां हैं, बेवा औरतें हैं। देखें, एक मेरी बात सुने, आप जो है ना, आप रिटोरिकल बात कर रही हैं, जरा मेरे से आप स्टैट्स के ऊपर बात कर ले। क्यों जी, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? पहले इनके फिगर्स तो सही कर ले। सर कहना चाह रहे हैं कि वो चले, एक का मसला रोड्स, सर रोड्स अब मसला कब आता है सर? रोड्स अब जब आप बंदे को इतना मजबूर कर देते हैं, आप उसके बाद 6 माह से सर हम इनके दरवाजों पे जा रहे हैं। इमरान अजीज साहब से पूछ लें, इन्होंने तकलीफ मरियम नवाज ने दी है ना सर? बिल्कुल सीएम तकलीफ इमरान नजीर ने दी है ना। इमरान नजीर का आपको एड्रेस दे देता हूँ, उधर जाके करे ना सर। वो सर हमने हर वेद देखा है, हमने प्रोटेस्ट बाद में रिकॉर्ड करवाया, पहले हम एहतजाज की तरफ गए, पहले हमने उनके टेबल टॉक की, उन्होंने टेबल टॉक जो करना कर लिया। हमारा मुद्दा एक दफा अवाम के सामने रख दें, वो बाद में हम आपस में करें। मुद्दा क्या है जी? सर मुद्दा ये है, नहीं आपस में क्या करेंगे? एक मिनट पहले बताएं, मैं को मुकम्मल किया हुआ आपसे? नहीं मैं कह रहा हूँ ये बात प्लांटेड शो हो रहा है। डिबेट बाद में सर, मुद्दा 1 मिनट अगर आप मौका दें। गवर्नमेंट जो है वक्त की वो निजकारी करने जा रही है अदारों की। मैं 1 मिनट में मैं बता दूं, गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर रही कि वो सिस्टम बेहतर करे। मरियम नवाज साहबा ने वफाक को कहा हुआ है कि मैंने 2 लाख मुलाजमों को फारिग करना है। अगर तो ये एजेंडा होता सिस्टम बेहतर करने का तो हम भी आपके साथ थे। बेसिकली मुइशत इनसे चल नहीं रही है, आपसे बेहतर कौन जाता है। मुइशत ना चलने के बायस इन्होंने फैसला किया हमने सरकारी मुलाजमीन फारिग करने हैं और शुबा सेहत का बजट कम करना है। अभी जो दोस्त ने कहा पैनाडोल नहीं मिल रही, हम यही तो हमारे साथ एक सेकंड हम ये मुतालबा आपको एक अर्ज कर दूं सर। पंजाब गवर्नमेंट क्या कोई भी अपना सूबाई हुकूमत वो जो है वो वफाक को अगर कहे कि हमारे पास वफाक का ताल्लुक नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद सेहत वफाक का इशू नहीं है सर। नहीं सेहत असेंबली में ओवरऑल गवर्नमेंट हो चुका है। ओवरऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कम करने का जो मिला है, शुबा तालीम से 65,000 जो है वज़ीर आला साहबा ने ख़त्म कर दी हैं, और जो शुबा तिब है उसमें से 2 लाख नौकरी। अच्छा, वो क्यों ख़त्म किए सर? उनसे मुइशत नहीं चल रही। मैं आपको बताता हूँ, नहीं 60% स्कूल तो प्राइवेट लोगों ने ले लिए, अडॉप्ट कर लिए ना।
सर वो भी देख लें उनका क्या हाल है। एक सेकंड, वो अस्पताल, वो बात की स्कूल तबाह हो बात गए। मैं बात की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक लॉजिकल रीजन दे सर रहा वो हूं। तो बाद में करें। तो जब अगर चला कोई और रहा है, वहां पे पढ़ा कोई और रहा है, तो इस टीचर को वो क्यों पाले? सर नहीं, वो स्कूल पहले प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लोगों को बाद में निकाल रहे हैं, क्योंकि एजेंडा ही ये है कि इन्होंने सारी जिम्मेदारी जो सेहत और तालीम की अपने एक सिरे से उतार दी। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी बुनियादी जिम्मेदारी, हम तो चाहते हैं पार्लियामान भी आउटसोर्स कर दें। ये जो लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने मुश्किल तबाह कर दी, ये फिर क्यों बैठे हुए हैं? बात ये है सर, ये अगर डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, लोगों का गुस्सा बिल्कुल हमारे ऊपर जायज़ है, लेकिन हमें बताएं हमें दवाई कहाँ दी जा रही है? हमें अस्पताल, आज के दिन में मेयो अस्पताल 4 अरब रुपए का मकरूज है, सर्विसेज अस्पताल 2 अरब रुपए का मकरूज है, अद्वियात मरीम नवाज। ऐसा करें ना, ये प्रोग्राम खत्म करते हैं, कैमरा लेते हैं हम सारे। हम तो आप एक मिनट, नहीं, हम सारे चलते हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर के घर के बाहर मैं तो इंतजार करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है ना? आप जिस जो तरह मुझे शो से कहानियां दे रहे हैं, आप लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं? नहीं सर, हम लोगों को नहीं तंग कर रहे यार कमाल है, मैं तो खुद होता हूँ 12 दिन से हो रहा हूं तंग। वो इसीलिए सर हम मुतासरीन सर हैं, मेरी बात हम सुनिए, मुतासरीन- आप नहीं, हम मुतासरीन हैं आप लोगों सही के। कह रहे हैं। मदद के सर, साथ हमने पूरे पहले पंजाब में- अस्पतालों में आप किसे भुगतते हैं, बोर्डों में भुगतते हैं आप लोगों को, फिर अब यहाँ पे भुगत रहे हैं हम नहीं सर, सड़कों पे। मेरी गुजारिश ये है कि पूरे लाहौर, यानी मैं नहीं कह सकता कि हम भुगत रहे हैं, आपकी बात माननी पड़ेगी। मेरी एक अपील सर, है, पूरे medicines पंजाब होती है ना, में वो हम government एक जगह पे ने देनी बैठे, होती है, सिर्फ एक doctors जगह ने नहीं पे, देनी देखिए ना होती सर, है। पूरे पंजाब में हमने सिर्फ एक, मेरा ख्याल ये है कि चंद स्क्वायर फीट का वो जगह है जिसपे हम बैठे हैं। उसके अलावा इससे और ज्यादा महजब क्या है? हमने एक गमला नहीं सर तोड़ा, हम किसी के साथ नहीं जा रहे, हम सिर्फ वहां बैठे हुए हैं और 13 रोज से बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा सर आप सड़क छोड़ के ऊपर बैठे ना, ग्राउंड पे बैठे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर साइडों से रास्ता लाइव कॉल नहीं है ना रास्ता यार, मैं रोज आता हूं, मुझे आप बता रहे। जी इमरान, लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और बशीर साहब, मेरा इनसे सवाल ये है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती है सेहत के शोबे की, तो उससे तो बेहतरी आएगी। आप अभी भी गौर करें, 90% जो पेशेंट है वो तरजीह देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वहां पर अटेंडेंट बेहतर है, वहां पर सहूलियात बेहतर है। नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानता। मैं खुद अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं सरकारी अस्पताल को प्रेफर करता हूँ। वहाँ डॉक्टर्स की क्वालिटी लेकिन बेहतर है। सरकारी हॉस्पिटल और में नहीं, बर्डन सरकारी बहुत है, अस्पताल का उस जो बर्डन को डॉक्टर है कम ना, करने के लिए अगर ये प्राइवेटाइज डॉक्टर्स हो जाए- अस्पताल हो या कोई और हो, इनका कोई मुकाबला नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, म्यो से या सर्विसेज से, ये मैं मानता ही नहीं। क्वालिटी का बहुत फर्क है। दी देख, मैं ये कह रहा हूं, हाँ एक तरीके से बेहतर हो जाएगी। चले, अगर यहाँ पे मरियम नवाज होती तो मैं बताता, या उस्मा बुखारी होती, या ख्वाजा इमरान नज़ीर होता है, तो फिर मैं बताता। वो हर सरकारी आदमी के लिए कंपलसरी कर दें सरकारी अस्पताल, और वो क्रॉमवेल में ना जाए, वो बार हार्ले क्लिनिक में ना जाए इलाज कराने, उसको यहीं पे इलाज कराना हो, ये सारे अस्पताल ठीक हो जाएंगे, 24 घंटे में ठीक हो जाएंगे। अगर सरकारी मुलाजिम के लिए कंपलसरी हो जाए कि उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है, तो मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी हो जाएगी, हम अपनी गाड़ियाँ घर छोड़ देंगे, हम उस पर निकलेंगे खुद। मैं अभी लंदन गया हूँ, और प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर की बीवी, वो भी सबवे पे जा रही है, मैं भी सबवे पे हूँ, सारे सबवे पे जा रहे हैं। क्यों? उसकी क्वालिटी अच्छी है। लाहौर से कॉलर है मौजम जी, अस्सलाम वालेकुम। हो रहा है, ये सरासर जुल्म हो रहा है जी, ना, इंसाफी है। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, जो बीवियां भी रोड पे 15 दिन से जलील हो रही हैं, इनके साथ जुल्म हो रहा है इंतहाई। किनके साथ? किनके साथ? डॉक्टर के साथ जुल्म हो रहा है, ओके। पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइए ना किस तरह से, मुझे वो बताएं। जी, ये इन लोगों ने 15-15, 20-20 साल दिए हैं इस महकमे को, ईमानदारी से ये लोग ड्यूटी नहीं करते हैं। अब मेडिसिन का जो मसला है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं दे रही। 7 माह से किसी बुनियादी मरकज सेहत पे मेडिसिन नहीं आई। आपका भी ताल्लुक इसी डिपार्टमेंट से, शोबे से है? जी नहीं, मैं एक आम आदमी बात कर रहा हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि 7 महीने से ये नहीं हम आई? जाते हैं, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। आप करते क्या है? जी, आप करते क्या मैं है? मजदूर हूँ। मजदूर है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मजदूर भाई, थैंक यू। यार कम से कम अपने बंदों का ये तो ना क्या कि मैं मजदूर हूँ, उनकी बात से लग रहा है आपको मजदूर है यार। हमें तो पता ही नहीं था खुदा कि के आप लिए लोग आपको शो वाले कर रहे हैं। नहीं पता सर, हमें कोई पता भी होता जो तो भी हम है, तो शो तैयारी अपना करते हैं। आपका ना सर फ्रेटर्निटी वो का, हकीकत बयान कर रहे हैं। हाँ, तो उसको क्या आपने आइडेंटिफाई करने में क्या प्रॉब्लम है? सर करना सर चाहिए अगर हमारी उसमें- फेवर में कोई बोल रहे हैं तो बोलने दें। वो मुझे पता है, हमारे मैं आदमी को opinion प्लांटेड नहीं लोगों को नहीं मैं अच्छा, लेकिन लेता सर, उसमें बात ना जो बशीर कंसल्टेंट भाई- डॉक्टर्स आते हैं, आप पीपीएस के पेपर्स हमारी दे के थोड़ी सी आते आवाज़ हैं। पहुंचा दें। चलें, ये हम तो, हमारा इशू तो चलो जिस तरह भी है, हम सड़क पे बैठे चाहे गलत कर रहे होंगे,
हम आपकी बात आप अदालत में क्यों नहीं जा रहे? मैं गया था, मैं अभी वही बताता हूँ। मैं सर, मुझे किया। इन्होंने टर्मिनेट किया साहिवाल इंसिडेंट पे, हड़ताल में चला गया अदालत। हमने वैसे वो सही किया था, हाँ, मैं चला गया, आपको तो सही टर्मिनेट किया था। मुझे अभी भी कर दिया, हाँ। मैं चला गया, ठीक है। उस जज साहब ने क्या किया है कि 8 माह में अभी तक वो दूसरी हियरिंग पे नौबत नहीं आई। आप ये अदालतें सर कुछ भी नहीं करती, ये अदालतें सिर्फ वो, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उन्होंने हमारी हड़ताल खत्म की, मरियम नवाज को खुश किया और उसके बाद हमें उन्होंने लाइन पे लगा दिया। सर अदालत में जाने से आप कमजोर होते हैं, मैंने ये देखा है दुनिया में, महज़ब मुल्कों में ये है। अगर आप अदालत में जाएंगे और फिर आप सड़क पे आएंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। सर अदालत में केस गया है, अदालत में केस गया है, ये अजहर सिद्दीक साहब लेके गए हैं केस। लॉयर तो सही करे ना यार सर, वो उन्होंने क्या कहा? अब तो हम पार्टी बन गए। चले, शुएब नियाज़ी साहब हैं, फारीना जमील हैं,